The Pankaj Udhas, लेजेंड गज़ल सिंगर फ्रॉम हिंदुस्तान। जानिए उनकी ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान, लाइफ स्टाइल, फैमिली में और कौन कौन सिंगिंग से वाबस्ता था, इसी के साथ ये भी वफात कैसे हुई और माली हालात आखिर में क्या थे। मुकम्मल उनकी ज़िंदगी की कहानी जानिए इसी दिलचस्प वीडियो में। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पंकज उधास, जो गुजरात की एक तहसील में पैदा हुए, वो 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनके सबसे बड़े भाई ने बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदी प्लेबैक सिंगर के तौर पर कुछ कामयाबियां हासिल की। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उधास भी एक मारूफ गज़ल गुलकार हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान के अंदर ही मौसीकी की तरबियत हासिल की। आप एक हिंदुस्तानी गज़ल और प्लेबैक गुलकार की हैसियत से जाने जाते थे। हिंदुस्तानी पॉप में भी आपने खूब नाम कमाया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1980 में आहट के नाम से एक गज़ल एल्बम की रिलीज से किया और फिर उसके बाद 1981 में मुकर्रर, 82 में तरन्नुम, 83 में महफिल, और इस तरीके से आप शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते गए। एक गज़ल गुलकार के तौर पर अपनी कामयाबी के बाद उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट ने एक फिल्म के लिए पेश होने का कहा और उनसे गाना गवाया, और फिर उधास को 1986 की फिल्म नाम में गाने के लिए मजीद शोहरत मिल गई, जिसमें उनका गाना वो चिट्ठी आई है खत आ गया फौरी तौर पर हिट हुआ और इसने आपको सुपर हिट कर दिया। नाज़रीन व सामीईन, इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। दुनिया भर में एल्बम्स और लाइव कंसर्ट्स ने उन्हें बतौर गुलकार शोहरत दिलाई। 2006 में पंकज उधास को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एवार्ड पद्मश्री एवार्ड दिया गया, जो हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज है। उनके प्रोफेशनल कैरियर की अगर थोड़ी बहुत बात की जाए तो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोन जैसी बाल, यानी तेरा रंग चांदी जैसा, तेरे बाल सोने जैसे के उन्वान से एक गाना पंकज उधास ने गाया। पंकज उधास के बड़े भाई एक स्टेज परफॉर्मर थे, तो उन्होंने पंकज उधास को भी मौसीकी की परफॉर्मेंस से मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया। उनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस चीन हिंदुस्तान जंग के दौरान थी, जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगो गाया और उसे 1000 रुपए दिए गए, यानी कि 1000 रुपए से बाकायदा आपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया। 4 साल बाद आपने राजकोट की एक एकेडमी में तबले की बारीकियां सीखी और फिर मौसीकी की तरबियत भी बाकायदा हासिल की। पंकज उधास का पहला गाना फिल्म कामना में था और ये गाना नक्श लाल पुरी ने लिखा था। ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनके गाने को बहुत सराहा गया। उसके बाद उधास ने गज़लों में दिलचस्पी पैदा की और एक गज़ल गुलकार के तौर पर अपना कैरियर बनाने की कोशिश करने के लिए उर्दू जुबान सीखी। उसने 10 महीने कनाडा और अमेरिका में गज़ल के कंसर्ट्स में गुजारे और नए जोश और एतमाद के साथ हिंदुस्तान वापस आए, और फिर उस तरीके से उनका पहला गज़ल एल्बम आहट रिलीज हुआ और इस तरीके से ही 2011 तक वो तकरीबन 50 से ज़ायद एल्बम्स और सैकड़ों तालीफी एल्बम्स रिकॉर्ड कर चुके थे। 1986 में उधास को फिल्म में परफॉर्म करने का एक मौका मिला और उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। 1990 में उन्होंने फिल्म घायल के लिए लता मंगेशकर के साथ जोड़ी माहिया तेरी कसम गाया। उस गाने ने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। आपके शोहरे आफाक गीतों की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा तवील फहरिस्त बन जाती है। नाज़रीन व सामीईन, आपके आखिरी वक्त के बारे में बात करते चलें कि हिंदुस्तान में हमेशा ही फ़न और फनकारी से वाबस्ता लोगों को अच्छे प्लेटफार्म मुयस्सर हैं और उनकी ज़िंदगी फ़न के ऊपर बात करते और काम करते गुजरती है और उन्हें खूब आमदन भी हासिल होती है। पंकज उधास ने भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, पैसे भी कमाए और नाम भी बनाया और अपने देश की खिदमत करते हुए अपने काम को लोगों में भी फैलाया। क्योंकि जो आपकी आखिरी उम्र थी वो इस तरीके से गुजरी कि गज़ल गायकी का रुझान कम हो गया, पॉप सिंगर आगे आ गए। लोग बड़े सिंगर्स को सुनने के बजाय गली कूचों जैसी शोहरत रखने वाले
پاپ گانے والے اور سمجھ میں نہ آنے والے گانے گانے والوں کو زیادہ پسند کرتے تھے، تو اس وجہ نے آپ کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کیا اور آپ ایک مرتبہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایموشنل بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر آپ کو بیماری نے آن گھیرا، طویل عرصہ آپ بیمار رہے، گورنمنٹ نے بھی آپ کی سپورٹ کی، اور انڈیا کے فنکاروں کی یہی خوبصورتی ہے کہ انہیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، لیکن پاکستان اور دوسرے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو فنکاروں کو اپنی عمر کے آخری حصے میں بذات خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب آپ کی 26 فروری کو وفات ہوئی تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ سونو نگم سے لے کر امیتابھ بچن اور راحت فتح علی خان سے لے کر استاد غلام علی خان تک سب اداس تھے، اور انہوں نے اپنے پیغامات میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو پنکج اداس جی کا کون سا گانا زیادہ پسند تھا؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔